फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है फ्री फायर बैन क्यों हुआ, रीजन बिहाइंड एफएफ बैन एंड मेनी रैंडम फैक्ट्स। तो बैन क्यों हुआ, हमें अभी तक तो वीडियो क्योंकि वो फ्री था और पैसा नहीं बन पा रहा था उसका। नहीं, उसका तो बहुत पैसा बन रहा था। फ्री था फिर भी उसका पैसा बन पा रहा था। नहीं, वो इसलिए बैन हुआ है क्योंकि वो लोगों की जो है डिटेल्स वो लेके वो उसका गलत यूज कर, या फिर उनको लग रहा था कि वही जो पहले भी हमने कुछ वीडियोस में कहा हुआ है कि अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे तो उनको बैन कर दिया जाए, जिससे बच्चे पढ़ाई लिखाई करें। तो बच्चों, तुम लोगों की वजह से बैन हुआ है। देख लो, बोलते रहते हैं ना हम लोग कि पढ़ लिया करो, मत पढ़ो। अब ऐसी होगा, अभी भी नहीं पढ़े तो और भी बैन हो जाएंगे तुम्हारी गेमें। तो पढ़ लो भैया, नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स को बड़ी खुशी होगी ये न्यूज़ सुनकर। सारे पेरेंट्स मोदी जी को जाके थैंक यू लिखो भैया कि थैंक यू मोदी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे और करो। ठीक है ना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि फ्री फायर एक्चुअली में क्यों बैन हुआ है अचानक से? व्हाट्स द एक्चुअल रीजन, सही वजह क्या है जिसके चलते ये हाहाकार अचानक से हो गया? और क्या आपको पता है कि एक मगरमच्छ के चलते, पानी के मगरमच्छ के चलते पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो गया? इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 9, एक एयरक्राफ्ट था लेट L410, उसके अंदर एक इंसान क्रोकोडाइल को स्मगलिंग कर रहा था। वो क्रोकोडाइल को छुपा के रखा हुआ था प्लेन में और अचानक से क्रोकोडाइल निकल गया। और फिर क्या हुआ कि जितने भी पैसेंजर्स थे वहां सब हड़बड़ाने लगे और आगे पीछे दौड़ने लगे। और फिर एक टाइम बाद जब क्रोकोडाइल बाहर आ गया तब उसके डर से सारे पैसेंजर्स प्लेन के एक साइड पे आ गए, जिसके चलते क्या हुआ कि जो प्लेन का पूरा बॉडी का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया और सारे लोग एक साइड पे आ गए। और इसी के चलते प्लेन का डिसबैलेंस हो गया और वो एक साइड झुक गया और पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो गया। एंड इस क्रैश में टोटल 21 लोग थे, जिसमें 18 पैसेंजर्स थे और 3 क्रू मेंबर्स थे। और इन टोटल 21 लोगों में से 20 लोग मारे गए और सिर्फ एक इंसान बचा, जिंदा रह पाया। और उसी एक इंसान ने पूरी की पूरी कहानी को बताया पूरे वर्ल्ड के सामने। तो ये था हिस्ट्री के सबसे अजीब इवेंट्स में से एक। फैक्ट नंबर 8, चिचेन इट्जा। इसको तो आपने जरूर देखा होगा। अभी के टाइम पे बहुत सारे हिस्टोरिकल फोटोज में ये दिख जाता है, बट जब ये शुरू में डिस्कवर हुआ था ना तब ये कुछ ऐसा दिखता था और लोगों को लगा कि ये कोई माउंटेन है या वैसा कुछ है। बट उन्हें ये नहीं पता था कि आज से इतने साल पहले बना एक मॉन्यूमेंट है एंड उस टाइम ये ऐसा दिखता था। फैक्ट नंबर 7, एक 23 ईयर ओल्ड मैक्सिकन रैपर है जिनका नाम है डांसूर। एंड इन्होंने एक बहुत ही गजब सा काम किया। इन्होंने अपने नेचुरल बाल को सबसे पहले बॉडी से हटा दिया एंड बाल के बाद क्या है कि लोग बाल हटा के नए बालों का ट्रांसप्लांट कराते हैं ताकि बाल और घने उगे और जैसा चाहे वैसा वो अचीव कर पाए। बट इन्होंने अपने नेचुरल बाल को हटा के गोल्ड के चेन्स को आर्टिफिशियली हुक कर लिया अपने बालों में, इम्प्लांट करा लिया। मतलब गोल्ड के हुक को सर्जिकली इम्प्लांट करा लिया अपने स्कैल्प पे और अब ये कुछ ऐसे दिखते हैं। एंड जब ये हुआ था तब इनके ऊपर कई आर्टिकल्स आए थे। मतलब ये अलग दिखने के लिए ऐसा किए, लिटरली गोल्ड के चेन्स को अपने माथे पे इम्प्लांट करा दिए। फैक्ट नंबर 6, अभी जब इतना कुछ हाहाकार मचा हुआ था तब साउथ कोरिया में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए वहां पे जो एग्जाम्स हो रहे थे ना वो लिटरली कुछ ऐसे हो रहे थे जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मतलब ओपन फुटबॉल ग्राउंड्स में बैठा के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था और सारे स्टूडेंट्स को इतने दूर दूर बैठाया जा रहा था। ये फोटो में आपको देखने में लगेगा कि ये पास ही है काइंड ऑफ, बट फुटबॉल ग्राउंड बहुत बड़ा होता है तो एक के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस था। इतना डिस्टेंस था कि कोई ऑफ कोर्स चीटिंग और ये सब का भी ध्यान रखा गया था जिससे कोई एक दूसरे को कम्युनिकेट ना कर पाए। और सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पर ऐसा कुछ एग्जाम साउथ कोरिया में लिया जा रहा था। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि एक बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट है, जो उल्लू होते हैं आउल
वो गर्दन। सांपों को अपने पेट की तरह यूज करते हैं। अपने नेस्ट, जो आउल का नेस्ट होता है खाते ना, हैं? उसे सांप से क्लीन करवाते हैं। मतलब नौकर बना के रखते हैं सांपों को आउल मुझे के नहीं बारे पता में। था। जब मैं ये फैक्ट सुना था तब ये मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा था। ये कोई मूवी का कहानी लग रहा है, लेकिन नहीं, नेचर में बहुत से अमेजिंग चीजें हैं जो मुझे कि लगता था हमें खाते हैं सांप बहुत को कम पकड़ पता के। है। वो एक तरह के स्नेक्स को लाते हैं, उल्लू, जिसे कहते हैं ब्लाइंड Blind स्नेक्स, snakes। एंड उन्हें अपने पेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट Blind नंबर snake 4, मतलब क्या आपको उससे पता है कि अंधे snakes क्रोकोडाइल होते एंड हैं? एलिगेटर जो है वो इतने लेजी दिखते होंगे आपको। ये बहुत बड़े क्रीचर्स मैंने होते वीडियो हैं, की थी। लेकिन ये पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं एंड ये हमेशा ऐसा करते रहते हैं रेगुलरली। जी हाँ, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स जो है ये क्लाइम कर सकते हैं ट्रीज में। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि एक स्कैमर है जो कि $242 मिलियन का एक एयरपोर्ट एक बैंक को बेच डाला। वो भी एक ऐसा एयरपोर्ट जो कि एक्चुअली में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जी हाँ, मतलब एक ऐसा एयरपोर्ट जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था, इसको बैंक को बेच डाला और उसे $242 मिलियन भी मिले। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि 3 साल बाद जाके ये पता चला किसने तो एक ऐसा एयरपोर्ट डॉक्यूमेंट में लिखा था जो कि था ही नहीं। मतलब ये कैसे हो सकता है? $242 मिलियन, मतलब करीब 1700 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट इसने डील में बेच डाला जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और ये 3 साल तक पता ही नहीं चला। जब भी ऐसा कोई डील होता है तो बहुत सारे लॉयर्स और बहुत कोई इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट पता नहीं ये कैसे सबको खरीद लिया या क्या। बट ये 90s के समय का सबसे बड़े स्कैम्स में से एक था। फैक्ट नंबर 2, साल 1987 में एक इंसान ने अनलिमिटेड फर्स्ट क्लास अमेरिकन एयरलाइंस का टिकट खरीद लिया $2.5 लाख में। मतलब उस टाइम ऐसा था कि आप अनलिमिटेड क्लास का टिकट खरीद सकते थे और जितना बार चाहे उतना बार आप उड़े। बट उसने ऐसी आदत बना ली कि वो एक सैंडविच खाने के लिए दूसरे जगह चल जाता था, या फिर बेसबॉल गेम देखने दूसरे जगह चल जाता था फ्लाइट से। एंड इसी के चलते वो टोटल 10,000 बार उड़ा और जिसका टोटल कॉस्ट पड़ा $21 मिलियन। मतलब 1.5 करोड़ के टिकट पे उसने 150 करोड़ का फायदा लिया। एंड इसी के चलते एयरलाइन कंपनी ने साल 2008 में उसके टिकट को टर्मिनेट कर डाला। वो फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट क्लास का टिकट, अनलिमिटेड वाला टिकट। दैट्स गजब। और इसलिए ऐसा कम ही होता है कि कोई एयरलाइन कंपनी लाइफ टाइम का अनलिमिटेड टिकट पैकेज दे, क्योंकि लोग इसको एकदम हद यूज करने लगते हैं इसीलिए। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि फ्री फायर के ऊपर क्राफ्टन ने लॉसूट फाइल किया था कुछ हफ्तों पहले? जी हाँ, आपने सही सुना। क्राफ्टन ने ये एक्यूज किया था कि PUBG मोबाइल के कुछ एलिमेंट्स ये गेम कॉपी करता है, और क्राफ्टन ने गूगल और एप्पल पे भी लॉसूट फाइल किया था ये बोल के कि वो अपने रेस्पेक्टिव ऐप स्टोर्स में इसको अलाउ कर रहे हैं। एयर ड्रॉप फीचर और बहुत सारे जो ओपनिंग सीन्स और सिलेक्शन ऑफ वेपन्स, ये सब चीज जो है ये सब एलिजिडली फ्री फायर ने PUBG मोबाइल से कॉपी किया था। एंड ये एक रीजन हो सकता है फ्री फायर बैन का, एंड इसी के चलते शायद फ्री फायर रिमूव हो गया। बट इंडिया टुडे का आप ये आर्टिकल देखो, गूगल के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि अंडर सेक्शन 69 ऑफ द IT एक्ट ये टेम्पोररीली ब्लॉक्ड हुआ है और जो डेवलपर्स है उसको नोटिफाई कर दिया गया है। अब इसके आगे क्या होगा ये सब सस्पेंस में है कि आगे क्या होने वाला है। एंड इसके साथ साथ 54 चाइनीज एप्स को भी बैन कर दिया गया है। वैसे फ्री फायर का कोई चाइना से लिंक नहीं है, वो सिंगापुर से लिंक्ड है। और जो 54 एप्स बैन हुए हैं उसका पूरा लिस्ट यहाँ देख सकते हो। जब तक कि गवर्नमेंट जो कही है उसके रिगार्डिंग कॉम्प्लायंस इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो जाते हैं, तब तक फ्री फायर वापस नहीं आ पाएगा। फ्री फायर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है एंड जितने भी लोग हैं सब लगे हुए हैं कि कैसे गवर्नमेंट के जो भी कंप्लायंस रूल्स है उसको अबाइड करके फ्री फायर को वापस लाया जा सके। एंड आई होप ये जल्दी ही होगा, अगर कुछ सीरियस कंप्लायंस का ब्रेक नहीं हुआ होगा तो ये थे आज के फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स, कमाल की फैक्ट्स बताए थे, इतने अमेजिंग थे, मुझे तो पता भी नहीं थे। वो क्रोकोडाइल वाला तो मैं ये सोच रही थी वो नीचे था। नहीं, पर मैं पहले सोचा कि वो शायद नीचे पानी में जा रहा है और ऊपर प्लेन को कुछ कंट्रोल करके उसको गिरा दिया। ये बाद में पता चला कि क्रोकोडाइल ही कोई छुपा के लेके जा रहा था। मेरे ख्याल से जहां सामान वाला एरिया होता होगा ना उसमें छुपा दिया होगा और वो वहां से निकल के ऊपर आ गया होगा और उस वजह से सारे लोग भागे एक साइड में, वो प्लेन उल्टा और वो डूब गए। और इतना गलत, मतलब एक गलत काम से वो खुद भी मरा होगा जो स्मगल कर रहा होगा। सिर्फ एक ही बंदा जो था वो बच पाया, बाकी सबकी डेथ पता नहीं चला वो क्रोकोडाइल कितना बड़ा था।
जो भी क्रोकोडाइल का crocodile छोटा तो बच्चा crocodile था है। कि बड़ा था, लोग जो है जो भी अपने बैग बुक ऊपर से निकाल के उसको फेंक के उसको कर सकते थे, मारने की कोशिश कर सकते थे। टफ है ना, जगह इतनी है ही नहीं कि तुम जा कुछ और ये करो। प्रॉब्लम भी है एयरप्लेन के अंदर आपको अलाउड नहीं है कोई नाइफ वगैरह कुछ नहीं, मगर जो पेंट्री वाले हैं उनके पास कोई चाकू छुरियां होंगी। क्या पता क्या मगर दुख की बात ये थी कि सभी के लोग बाहर, वो तो ऑब्वियस था कि सब लोग पहले एक तरफ जाएंगे, जब एक तरफ गए तो प्लेन मेरे ख्याल से क्रैश हो गया। हाँ। और वहां से तो देखिए क्या प्रॉब्लम है, जो बंदा इलीगली लेके आया था वो भी मेरे ख्याल से खत्म हो गया होगा शायद। लगता तो तो यही है। मतलब देखिए उसने इलीगल काम किया और 20 लोगों की जान चली गई। बड़ी कितनी दुख की गलत बात है। बात एक है। बंदा बच्चा बेचारा जो बता रहा है तो काफी दुख के, उसको बहुत गिल्टी होता है ऐसे लोगों को कि मैं बच गया। वो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं साइकोलॉजिकल, तो काफी वो मेरे ख्याल से बहुत ही खराब न्यूज़ थी। और फ्री फायर को पता चली गया है कि जैसे कह रहे हैं सिंगापुर से रिलेटेड है, चाइना से, मगर कुछ पता नहीं, कुछ भी कोई भी मुझे company लगा हो सकती है। चाइना से रिलेटेड इसलिए बंद किया है। अगर वाकई ही वो कुछ लीक करें इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेसी कंसर्न्स है, तो वापस नहीं आ पाएगी जब तक वो एड्रेस नहीं करते उन प्रॉब्लम्स को। अगर ये बोल रहे हैं कि ये किसी और लॉ सूट के बारे में, तो मुझे लगता नहीं है उसकी, वो तो आपस की बात है। तो फिर अगर वही बात होती तो फिर बाकी कंट्रीज में भी बैन होता। वही ना, अनलेस खाली इंडिया में कि ही जैसे क्यों कह रहे हैं कि गूगल प्ले और एप्पल ने उनको बैन किया है, बट देन हर जगह बैन होने चाहिए थे। हमारे यहाँ पे मैं देखूंगी मेरे फोन में है कि नहीं है। ठीक है ना। वो उल्लू वाला बड़ा अमेजिंग था कि सांपों को रखते अपने वहां पे अपने घर को क्लीन करने के लिए। पता नहीं मुझे कैसे नहीं क्लीन पता। करते हैं वो। अच्छा, पर वो कह रहे थे अंधे सांप। अब ये नहीं समझ पता में नहीं, सांप मेरे को- अंधे थे क्या कि कोई ब्लाइंड स्नेक बोला कि मैंने समझने में गलती की। वो कोई special कि species होती या होगी। नाम ऐसी ब्लाइंड स्नेक बोलते हैं, कोई स्पीशी है, ये अंधे नहीं होते। हाँ, उनको कैसे पता लगेगा कौन सा पर सांप स्नेक अंधा है? सारे अंधे होते नहीं है। स्नेक्स तो अपनी टंग की वो से सेंसेशन साउंड से ही तो सुनते हैं मेरे ख्याल से। उनको तो वैसे ही देखता Study नहीं करनी है शायद। पड़ेगी। मैं तो कंफ्यूज हो गई। चलो आप बताना, आप हो ना बताने के लिए, ठीक है ना। तो बड़ी मजेदार थी। तो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।